जय हिंद दोस्तों, मैं वीके चौहान आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा था और इसमें एक ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इसी इनकम एक्सपेंडिचर में ही मैं बीच में आपको कुछ त्रुटि वाला भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया। मिसलेनियस, इसके बाद मिसलेनियस में मैं आऊँगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक ना। मिसलेनियस में भी बहुत सारे जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं मिसलेनियस में ला कर रख दूंगा। आप यहाँ देखो बाबू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बहुत मस्त चैप्टर, बहुत अच्छा ज़बरदस्त चैप्टर है ये। ये टाइप ज़बरदस्त टाइप है और इसको आप ध्यान से पढ़ना, इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं। ये क्वेश्चन देखो, जीता जागता सबूत है आपका, ये अभी एनटीपीसी एग्जाम में रिसेंटली पूछा है। तो आप देखें, जैसे एक नज़र रखिए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देख करके देखो, ऐसे तो एनटीपीसी वगैरह का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसके लिए पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। पेन बंद करो, डायरेक्ट आंसर देने का कोशिश करो और डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करेंगे ना तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, एक्स वाई तथा जेड की आय 3, 4 और 2 के अनुपात में है, 3, 4 और 2 के अनुपात में, तथा उनका व्यय जो है, आय इनकम जो है ना, इनकम का रेशियो दिया है बाबू 3, 4 और 2, और उसके व्यय का रेशियो दिया है 5, 5, 2। ठीक है। यदि एक्स 18,000 रुपया की आय, 18,000 रुपया की इनकम में से 3,000 रुपया बचाता है तो वाई की बचत क्या होगी। सबसे पहले ये चीज़ तो आप लोग को पता है कि इनकम बराबर क्या होता है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, होता है ना। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोग का खुद का चीज़ है। ये डे बाय डे हमारे साथ जो बीतता है वही है। हमारी इनकम क्या है, जो हम सेविंग करते हैं, जो हमारा खर्चा हुआ, दोनों को मिला है, वही इनकम होता है ना। आप सैलरी कमा के लाते हो और खर्च करते हो, कुछ बचत करते हो, तो पूछेंगे कि आपका इनकम कितना है, तो आप दोनों मिला के बताओगे ना। तो ये हमारा इनकम है। एक्सपेंडिचर पूछ लेगा तो इनकम में सेविंग घट जाएगा, सेविंग पूछ लेगा तो इनकम में एक्सपेंडिचर घट जाएगा। ये तो जनरल सा चीज़ है। देखो, इसको अगर हम मौखिक बनाने का कोशिश करें तो क्या होगा, ये दिया है। हम सोचेंगे कि एक्स 18,000 रुपया की इनकम में से 3,000 रुपया बचाता है। 18 में 3 बचा लिया तो खर्चा कितना किया, 15,000 किया। सर कितना किया बाबू, 15,000। तो इनकम है 18,000, एक्सपेंडिचर है 15,000। 18 और 15 का रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 6 और 5 का रेशियो निकलेगा, 6 और 5 का। तो x का बात कर रहा है, तो इन x का बात कर रहा है, x का ये है, y का ये है, z का। तो ये 6 हो गया, ये 5, 5 तो है ही अपनी जगह पे, इसको 6 बनाना है। तो ये अगर 6 बनाएंगे तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये भी 2 से गुना, तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, है ना। तो 6, 8 और ये 4, ठीक है। और हमारे लिए y का बचत पूछ रहा है। y का हमें 2 वाले से मतलब नहीं है, हमें इससे और इससे मतलब है। तो चूंकि ये 6 बन गया, तो 6 बन गया, ये 5, दोनों का डिफरेंस है 1 का। तो x का जो है ना, बोल रहा है कितना, x का जो है ये आय है और ये व्यय है। तो बचत कितना हो गया, तो 6 और 5 में घट गया 1 यूनिट का बचत। और 1 यूनिट का बचत में 3,000 रुपया वो बचाता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 है। तो कहता है कि y का बचत, तो इससे निकालोगे ना बाबू, तो 4 दूनी 8 हो गया था और ये 5, तो कितना यूनिट का अंतर हुआ, तो 8 में 5 गया तो 3 यूनिट का अंतर हुआ। 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 हुआ, तो 3 यूनिट का वैल्यू बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या इसमें पेन लगाने की जरूरत है। कितना अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया। ये ऐसे क्वेश्चन में पेन लगाओगे तो यार क्या मजा आया। फिर आप प्रैक्टिस करो, ढंग से करो, जम के करो, रिजल्ट तो होगा ही। क्यों नहीं रिजल्ट होगा, रिजल्ट रुकता है कभी किसी का, रिजल्ट नहीं रुकेगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं रुकता। ऐसे तो बहुत भीड़ तो बहुत है, अनेकों भीड़ है, भीड़ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। चलो अब मैं प्रोसेस से बताऊं, कॉपी भरने वाला प्रोसेस। तो देखो, भरो कॉपी, चलते हैं। एक्स है, वाई है और जेड है, इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3, 4 और 2 का रेशियो। एक्सपेंडिचर खर्चा का दिया है 5, 5 और 2 का रेशियो। ठीक है सर, ये है। तो हमको जो बोल रहा है कि 18,000 एक्स जो है ना, एक्स के बारे में, यदि एक्स 18,000 रुपया की इनकम में 3,000 रुपया बचाता है, तो एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्स के बारे में कि 18,000 में से वो 3,000 रुपया बचाता है। एक्स जो है ना, इतना इनकम में
3,000 रुपया सेविंग करता है, सेविंग कितना किया 3,000, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया बताओ, 15,000 नहीं हुआ, खर्चा कितना किया, तो सर 15,000 किया। तो हमको तो ये जो दोनों दिया है, ये और ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो हमको इसमें इनकम कितना है बाबू, कहेंगे 18,000 सर, एक्सपेंडिचर कितना है एक्स का 15,000 है सर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर रेशियो निकालेंगे बच्चा 18,000 और 15,000, तो तीनों जीरो खत्म, 6 18, 3 6 18 और 3 5 15, तो 6:5 का हुआ। कितना आया 6:5। इनकम का 6 होना चाहिए और ये 5। बताओ ईमानदारी से ये 5 है कि नहीं, तो ये 5 है, तो इसको 6 बनाओगे तभी ना होगा 6:5 है ना। तो हमको x का करना है चेंज, हमको y z से कोई मतलब अभी नहीं है। तो ये 5 है सर, इसको 6 बनाएंगे। तो मुझे बताओ कि 6 बनाने के लिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। तो मैंने क्या बोला है आपको कि रेशियो कभी चेंज नहीं होता, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा ना बच्चा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा कि नहीं। तो हाँ सर बिल्कुल करेंगे। जब ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये 6 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर हो गया। ये दोनों में बताओ तो कितना यूनिट का अंतर है, कहेंगे 1 यूनिट का अंतर है। और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है ना 18,000 रुपया की आय में से 3,000 रुपया क्या करता है, बचाता है। तो इसका सेविंग अगर निकालोगे बच्चा सेविंग, तो सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करो किया आपने तो 1 यूनिट आया। कितना आया बाबू, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में दे कितना रहा है कि 3,000 रुपया बचाता है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 3,000 रुपया दिया है ना। तो फिर कह रहा है कि y की बचत क्या होगा, तो x का बचत आपने निकाल लिया 1 यूनिट, y का भी तो y का बचत ना पूछ रहा है। तो y का इनकम है 8 और एक्सपेंडिचर है 5, तो कितना यूनिट हुआ बाबू, कहेंगे सर 3 यूनिट हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3,000, तो 3 यूनिट का वैल्यू बोलो तो 3 गुना 3,000 करोगे कि नहीं, तो 3 3 9,000 हुआ कि नहीं, बोलो। कौन सा इसमें बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी लगा दिया हमने, हुआ। कोई समस्या इसमें है क्या। चलो थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। बच्चा देखो, सबसे पहले जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, भीड़ तो अनेकों होता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ का, कि अभी ही मैं ये करवा रहा हूँ, लाइव आऊँगा तो 1,000 से ऊपर जो है हमारा अभी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर तो ढेर होते हैं। लाइव आऊँगा तो बच्चे कितने, मैं तो बहुत लोगों का देखता हूँ, बच्चे कितने भी आते हैं लाइव में, 10 20 25 50 100 150। क्यों, इससे आप सीखो, कुछ सीखो, क्योंकि भीड़ अनेकों होते हैं, सब्सक्राइबर ढेर होते हैं, बहुत है, लाइव देखने वाले कितने हैं, फॉर्म अनेकों बच्चे भरते, करोड़ों भरते हैं, सिलेक्ट होते कितने हैं, वही ना जो एक्टिव है। तो इसमें एक्टिव कौन है, बच्चे तो रात में बहुत यहाँ पर टाइम पास भी करते होंगे। बच्चे क्या करते हैं, दिन भर काम किया और रात में चलो चौहान सर का वीडियो देखते हैं, सोने लगता है, जब पंखा चलाया एसी चलाया आराम से है तो ऐसे करके वीडियो देख रहा है। ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा, कितना क्या समझ लोगे आप, क्या समझ लोगे, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। आप क्या करो, मैं आपको पढ़ने वाले बच्चे जैसे ध्यान दें। आप क्या करो बच्चा, जब मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, जब मैं लाइव आऊँगा वो अलग सी बात है, अब भी हूँ, अभी इसका बात समझो। पहले आप क्या करो कि जब भी मेरे वीडियो को आपको वॉच करना है, जैसे ऑफलाइन पढ़ते हो वैसे टेबल चेयर पे बैठ जाओ, उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मम्मी पापा भाई बहन सबको बोल दो कि 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप टेबल चेयर पे बैठो, आराम से बैठ करके एकदम सिंसियर ढंग से कॉपी पेन लो, एक एक क्वेश्चन उठाओ और उसका सॉल्यूशन देखो कि सर जो है ना, ये सबसे बड़ा मज़ेदार क्या है बाबू, ये सीखना, सिखाता सबको ही है, ये पेन फ्री सीखना, समझे। मैंने आपको पूरा वीडियो में मैं पेन फ्री सिखा रहा हूँ, पेन फ्री सॉल्यूशन सीख लो बाबू। तो मैं वो सिखा रहा हूँ, आप नोट्स बनाना शुरू करो, क्वेश्चन लो, आंसर बनाओ और ये बनाओ, उसके बाद फिर उसको बंद करो। संडे के दिन, एक दिन छुट्टी अगर रहता है उस दिन देखो कि इसको मैं डायरेक्ट असाइनमेंट हाथ में रहे, डायरेक्ट पेन फ्री, कुछ नहीं करना,
क्वेश्चन देखें, जितना दिमाग का एक्सरसाइज करोगे ना उतना तेज हो जाओगे, उतना तेज हो जाओगे। समझे? क्लियर है? नहीं तो फिर तो नेता भी भाषण देके निकल जाते हैं, तो मैं भी भाषण ही, तो आपके लिए तो भाषण ही हो जाएगा फिर। चलो चांद सर का भाषण सुन लेते हैं, निकल गए, है ना। लेकिन रिजल्ट पाना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी मैं रिजल्ट दिलाऊंगा आपको, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, हाँ देखिए जरा ये क्वेश्चन, देखो बाबू इतना लाजवाब क्वेश्चन है, इतना मजेदार क्वेश्चन है, ये पीटी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखोगे, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ यार। ए बी सी का व्यय यानी खर्चा का अनुपात दिया है 16:12:19। अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचा, देखो क्या हुआ ना, व्यय का रेशियो में दिया है और आय परसेंटेज में दिया हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, इसको फ्रैक्शन में तो बदलने के लिए एक्सपर्ट हो आप, परसेंटेज सीखे ना, सब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले थे ना, तो इसको फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते आप? का बिल्कुल सर बदल लेंगे। यदि ए बी सी की कुल आमदनी, कुल आय रुपया में इतना दिया हुआ है, तो उनकी व्यक्तिगत आय, देखो कुल आय दिया है इतना में और उसका व्यक्तिगत आय भी पूछ रहा है, तो मुझे बताओ कि इसको देखो तो कौन सा है। 5 2 7 4 11 00 00 000 है ना। अच्छा ठीक है, 5 2 7 और कोई है क्या? 2 पे, तीसरा पे 8 नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, तीसरा पे 2 नहीं होगा, आंसर ए होगा। कैसे हो गया सर? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 7 है, आप देखो सैकड़ा पे 5 2 7 इधर, तो ये 7 मतलब कुल योग, देखो कुल आय बोल रहा है ना बाबू, और व्यक्तिगत आय भी दिया हुआ है, तो यानी कि कुल आय इसी में से है। ये 35,700, ये तीनों को जोड़ लोगे ना तो इसका योग होगा 35,700, तो कुल आय हो गया कि नहीं? अब व्यक्तिगत आय भी तो यही दिया हुआ है, एकदम ऐसा क्वेश्चन दिया ना क्या बताया जाए यार। अब बच्चे क्या करेंगे, एकदम लगे हुए हैं, इसको पसीना पसीना चला रहे हैं पूरा बनाने में, क्वेश्चन को समझते ही नहीं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अरे क्वेश्चन में दिया है कि टोटल आमदनी इतना है और व्यक्तिगत यानी कि ए का, बी का और सी का व्यक्तिगत इनकम भी दे दिया, तो व्यक्तिगत इनकम इतना, इसको टोटल जोड़ दोगे तो इतना, यही ना बोल रहा है। हाँ सर हो गया, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोई भी एग्जाम में ऐसा देगा क्वेश्चन तो आप ऑप्शन सही ढूंढ लोगे। अगर इसको आप बनाना ही चाहते हो तो सीख लो बनाने के लिए भाई। तो इसका जो है ए बी और सी का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, खर्चे का अनुपात 16, 12 और 19, और इनकम का अनुपात में देखो, इनकम का देखते हैं, ए का इनकम का अनुपात में देखते हैं, इनकम का निकालो। तो ए का देखते हैं कि 20% वो बचाता है, 20% बचाता है, तो हमको ये बताओ सेविंग जो है, सेविंग हुआ 20%। आप समझो सेविंग कितना है बाबू? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? बोलो 1/5 नहीं हुआ? कहेंगे हाँ सर 1/5 होता है, इसका हमारा जानते हैं सर 1/5 हुआ। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो 20% बचाता है, तो 80% खर्चा हुआ कि नहीं? 80% खर्च हुआ कि नहीं? कि हाँ सर बिल्कुल हुआ, 80% खर्च हुआ। तो 80% का मतलब क्या हुआ? तो यानी कि 4/5 हुआ ना बाबू? कि हाँ सर बिल्कुल हुआ, 4/5 हुआ। तो हमारा ये जो दिया हुआ है कहाँ गया? ए बी सी का कुल आमदनी, हाँ ठीक है, तो 4/5 दिया हुआ है, 4 का 4 चौक एक्सपेंडिचर, एकदम आसान है, एकदम आसान है। आप यहाँ देखिए जरा सा,
ये दिया है। तो आपको क्या निकालना है? इनकम ना, इनकम मतलब पूरा 100% ना निकालना है। अरे 20% सेविंग है, 80% खर्चा है, तो इनकम कितना? 100%। तो 100% का निकाल दीजिए ना सर। 80% का ये दिया। तो एक्सपेंडिचर जो है आप समझो, सिर्फ आपको समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है कि 4/5 दिया है। एक्सपेंडिचर एक का कितना है? तो 16 है सर। तो एक्सपेंडिचर है 16, तो नीचे वाला ही ना टोटल होता है। 4 का 16, तो 5 का कितना हुआ मुझे बताओ? 20 हुआ कि नहीं? 4 का वैल्यू 16 है, तो 5 का वैल्यू 20 होगा कि नहीं? हाँ सर हो गया। तो ये हो गया 20, ये 20 हो गया। इनकम निकल गया ना। अरे इनकम ही तो निकालना है, तो नीचे का टोटल यही ना इनकम है। 5 में से 4 खर्चा किया, तो 4 का वैल्यू दिया है 16, दिया है ना 16, तो 5 का वैल्यू 20 नहीं हुआ। उसी तरह बी का निकालो, बी का निकालोगे। तो अब देखो अब उतना नहीं लिखेंगे। 25% है इसका बचाता है, तो 75% खर्चा किया। 75% खर्चा किया, 75 मतलब 3/4, 3/4 खर्चा किया। तो खर्चा किया 3/4, यानी कि 12, 3 का वैल्यू 12 दिया है। तो बताओ 4 का वैल्यू कितना होगा? 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 होगा कि नहीं? अरे 4 चौक 16, तो 5 चौक 20 नहीं हुआ, तो 3 चौक 12 ही तो दिया हुआ है। तो 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? इनकम हो गया 16। कि बिल्कुल हो गया सर। अब देखो बाबू, इसका मतलब 40% बचाता है। सी के बारे में बात करते, 40% बचाता है, तो खर्चा कितना होगा उसका? 60% होगा। 60% का मतलब 6/10 होता है ना, 6/10 होता है ना। ये इसको शॉर्ट में करोगे तो 3/5 होता है ना बाबू। तो ये, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 19 दिया है, यही ना दिया है? कहाँ गया? हाँ, सी का 19 ने दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया है 19, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 19 कैसे दिया? एक मिनट, जैसा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अरे यार 19 नहीं है, वही तो लग रहा था कि 19 नहीं है बाबू, 9 है। 9। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे ना तो आंसर मिस्टेक होगा। और चूंकि हमने डायरेक्ट बनाया तो हमको तो जोड़ करके निकालना था, निकाल लिया, पता नहीं चल पाया। 9, इसका 9 दिया है बाबू, 9 दिया है। तो ये कितना है? 9 है। 6 का वैल्यू 9, तो ये अगर निकालोगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो 5 तिया 15 हुआ कि नहीं? बोलो। तो कहोगे हाँ सर ये 15 हुआ, हो गया। तो आपने इनकम का भी रेशियो निकाल लिया, आराम से रेशियो निकाल लिया। तो आपको कह रहा है क्या क्वेश्चन कि ABC का कुल आय कितना है? 37,500 है। तो देखो तो कुल कितना है ये? 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 51, 51 यूनिट। तो टोटल 51 यूनिट का वैल्यू, टोटल वैल्यू दिया हुआ है कितना? 51 यूनिट हुआ, और उसका वैल्यू दिया है 35,700 दिया है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 1 यूनिट का ये 51 है बाबू। 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का 700 हुआ। 51 7 357 होता है, तो 700 हुआ। 1 यूनिट का वैल्यू 700। तो अब कहता है उनका व्यक्तिगत आय बताओ। तो व्यक्तिगत आमदनी ना, आमदनी इसका 20 हुआ है, 20 है ना बाबू। 20 गुना 700 करोगे, इसका करोगे गुना 700। देखो व्यक्तिगत का बोल रहा है, तो इतना को 700 से गुना करो, फिर इतना को 700 से करो, इतना को 700 करो, है ना। और जो होगा 20, 7 दूनी 14, तो 14,000 हुआ। तो देखो ये इसका ए का वैल्यू 7 दूनी 14,000, बी का 16, 16 7 बोलो तो 112 हुआ। ये आ जाएगा इसका हो जाएगा 11,200। इसका देखोगे तो 14,000 हो जाएगा, और इसका देखोगे तो 10,500 हो जाएगा। देखो, तो आपको कंसेप्ट से ही बताना था तो आराम से बता दिए। क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया था मैंने, इसीलिए थोड़ा लग रहा था, वैसे तो कुछ नहीं है। आप आराम से इसको निकाल सकते हो। इनकम 1 का दिया, बचाता है 20%, तो खर्चा 80%, उसका फ्रैक्शन वैल्यू ही तो, मैं तो पूरा परसेंटेज ही फ्रैक्शन पे बताया हूँ, एक में भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया है ना। जो नए बच्चे हैं बाबू, आप पहले परसेंटेज पढ़ो फिर रेशियो में आओ, और नहीं तो कोई बात नहीं है, वो कंटिन्यू चल रहा है अगर रेशियो में ही तो, लेकिन धीरे धीरे परसेंटेज भी पढ़ते रहो।
ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। उसी तरह बी का निकाले तो 75%, 3/4, 3 का वैल्यू 12 दिया है तो 4 का वैल्यू क्या हो गया? अरे 3 चौक 12 तो 4 चौक 16 नहीं हुआ क्या? सी का बोल रहा है कितना? 40% तो 60%, 60% 6/10, 3/5 हुआ, तो 6 का वैल्यू 9 दिया है तो 10, 5 का वैल्यू 15 हुआ कि नहीं? 3 तिया 9 और 5 तिया 15, है ना? तो आराम से ये रेशियो में निकल गया। रेशियो ये टोटल का वैल्यू दिया है 51 यूनिट का वैल्यू 35,700 दे रखा है, 1 यूनिट का वैल्यू 700 हुआ, तो व्यक्तिगत पूछ रहा है तो इसका निकाल लो, हो गया खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए। चलो देखो मजेदार क्वेश्चन, ये मेंस 2018 में रिसेंटली पूछा है, चेक कर लेना बुक में। आपको मेंस 2018 ये पूछा है क्वेश्चन, और देखो एकदम वही तरीका है जो अभी मैंने बताया आपको। डायरेक्ट भी इसको हम बना सकते हैं। ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है। ये दो खर्च का ए, बी और सी का दिया है, खर्च का, एक्सपेंडिचर का, और कहता है उनकी बचत यानी सेविंग का दिया है बाबू। ये तो आय का दिया है, आय का इनकम दिया हुआ है, इतना इतना खर्च करता है, ठीक है। और ये क्या कहता है कि बचत का अनुपात दिया है 8, 9 और 20, तथा ए और सी का आय में 18,000 रुपया का अंतर है। अच्छा, बचत का अनुपात 8, 9 और 20 दिया है, तो इसका अगर हम फ्रैक्शन में देखें 80% का क्या होता है? 20% का होता है कितना? 1/5। तो 80% का कितना होगा बाबू? अरे 20 चौक 80, 4/5 होगा कि नहीं? बोलो। हाँ सर होगा, 4/5 ही होगा ना। तो देखा जाए इसका, अच्छा नहीं, अरे यार इतना खर्चा करता है तो हमको बचत का निकालना पड़ेगा, 20% ना बचा। देखो ऐसे 20% 1/5, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 8, तो 8 पंजे 40, तो अगला का 1 का हो जाएगा कितना? इधर हो जाएगा इनकम में 40। चलो देखो डायरेक्ट, उसे आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझो यहाँ पर आसानी से बनता है बच्चा। ये दिया हुआ है क्या? आय का क्रमशः इतना इतना दिया है, और बचत यानी सेविंग का रेशियो जो है आपको ए, बी और सी का दिया हुआ है 8, 9 और 20, है ना। खर्चे का देख लेते हैं जरा सा, एक्सपेंडिचर का। तो कहता है कि खर्चा का बात करते हैं ए के बारे में। अगर ए के बारे में बात करें तो कहता है कि ए जो है ना इतना % खर्च करता है। ए कितना? ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये सी है ना। ए 80% खर्चा करता है, तो बचाता कितना होगा बाबू? 20%। नहीं, अगर 80% खर्च जो है 80%, एक समझा देता हूँ, 80% खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा सर? 20% करता होगा। 20 का वैल्यू कितना होता है? 1/5, है ना, 1/5। और बचत का दिया हुआ है कि एक कितना बचाता है? 8, यानी एक का वैल्यू 8 है, तो बताओ टोटल इनकम कितना होगा? ये नीचे वाला तो टोटल इनकम होता है, तो पहले ही बता रखा है ना, ये टोटल होता है। तो टोटल इनकम हुआ, तो 5 का वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू 8, तो 5 का वैल्यू 8 पंजे 40 हुआ कि नहीं? बोलो। हाँ, तो इसका जो है, तो एक्सपेंडिचर क्यों देंगे? इनकम न दो, इनकम का दो। तो इनकम कितना हुआ? कहेंगे 40, ठीक है, इनकम 40। अगर बी का हम बात करें बाबू, बी का, तो बी खर्चा करता है 85%, तो बचाया कितना? कहेंगे 15% बचाया सर, 15%। अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5% का होता है कितना? 1/20, नहीं, तो 15% का 3/20 कितना हुआ बाबू? 3/20। फ्रैक्शन वैल्यू भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ है। वो चीज़ तो आप परसेंटेज बुक का भी देख लो, हमें 2-3 लेक्चर आपको यही बताया। मैं तो परसेंटेज लेता भी नहीं, आपको डायरेक्ट बहुत आसान कर दिया ना मैंने आपका। 3/20, तो इसका दिया हुआ है, इसका वैल्यू 9 दिया है, तो बताओ कितना? 3 तिया 9, तो 20 तिया 60 हुआ कि नहीं? हाँ सर हो गया 60। सी का चलते हैं, सी की ओर। सी कहता है क्या? खर्च कितना करता है? 75%, तो बचाया कितना बाबू? 25% सर बचाया, 25% बचाया। आप इसको फ्रैक्शन में नहीं भी बदलोगे, 25 और 20 तो बहुत आसान होता है ना, कॉमन होता है। 25%, तो 25% में कितना दिया हुआ है बाबू? 20, तो 100% ही ना टोटल इनकम हुआ, तो 100% कितना हुआ? 25% का दिया है 20, तो ये कितना? 25 चौक 20, तो 20 चौक 80, नहीं।
आप ऐसे भी निकाल लो या नहीं तो आप फ्रैक्शन में निकालोगे तो 25% का कितना होता है 1/4। 1/4 1 का वैल्यू दिया है कितना 20, तो 4 का वैल्यू 20 चौक 80 नहीं हुआ? बोलो एक ही बात हुआ कि नहीं? तो हाँ सर बिल्कुल हुआ। तो ये हुआ 80 हो गया, कोई दिक्कत? आप इनकम का निकल गया। अब कहता है क्वेश्चन कि ए और सी की आय, जो ये इनकम है ना, ये आय जो है, इसमें ए और सी की आय का अंतर 18,000 रुपया है। ये दोनों का अंतर कितना है 18,000। तो ये दोनों का अंतर एक्चुअल में है कितना यूनिट? कहेंगे सर यूनिट में अगर देखें तो 40 यूनिट का अंतर है और उसका वैल्यू दिया है 18,000। कितना है 18,000। ठीक है, तो बी की आय क्या होगी? तो बी यहाँ है तो बी का आय कितना है बाबू 60। तो 40 यूनिट का अंतर, 40 यूनिट का दिया 18,000, तो 60 यूनिट का क्या होगा? तो ये है 1.5 गुना, और 40 का 1.5 गुना ही ना 60 है, तो इसका 1.5 गुना ही ना होगा, इसका भी 1.5 गुना ना होगा। तो 18 27 है ना, 27,000। और नहीं तो आप बैठ करके बचकाना हरकत करते रहो, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, है ना, कंपेयर करके निकाल लो, खत्म है कहानी। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन मौखिक ही बनने वाला था। अब मैं इसको मौखिक अगर समझाऊं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर ये 80% खर्च करता है तो 20% बचा, या 20% का वैल्यू हो गया 1/5। 1 का वैल्यू दिया है सर यहाँ पर 8, तो 5 का वैल्यू हो गया 40। ये 40 मौखिक होता है कि नहीं? बोलो 15% इसमें बचाया सर, तो 15% क्या हो गया 3/5। हाँ 3/20। 3/20 तो 3 से यह 9 गया, तो 3 तिया 9, 3 गुना, तो 20 या 60, ये 60 आया सर। हाँ ठीक है, इसमें सर 75% खर्चा है तो 25% बचाया, 25% में दिया है 20, तो 100% में कितना 25 चौक 100, 24 चौक 80 हुआ सर। और ये बोल रहा है कि ए और सी के आमदनी का अंतर होता है 18,000, 40 इधर है 80 उधर है, सर 40 यूनिट का वैल्यू 18,000 दिया है। तो बोल रहा है कि बताओ कि इसका बी का कितना, 60 का कितना? तो 40 और 60 में देख लेंगे 1.5 गुना है, तो उधर 18 का 1.5 गुना हो गया 27,000। एकदम बिल्कुल मौखिक है यार, दिमाग का एक्सरसाइज है। 2-2 3-3 बार इसी बहाने में आपको समझा देता हूँ, है ना। मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट अब कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप 10 क्वेश्चन में 100 का पावर ले लो। ठीक है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। क्या करें क्वेश्चन करके, इतना क्वेश्चन है, किताब जो निकालो ढेर क्वेश्चन है, पूरा किताब पढ़ जाता है लोग, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है? देखो देखो, मैं जब डिजिटल बोर्ड पे आऊंगा, डिजिटल पे तो एक बैच स्टार्ट करूंगा। उस बैच का नाम ही होगा स्पीड बुलेट ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन है, बुलेट एकदम स्पीड। और ये जो मैं स्टार्ट करूंगा वो बैच, वो बिल्कुल पेन फ्री होगा। ये मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी एकदम पेन फ्री, किसी भी क्वेश्चन में पेन नहीं। तो अभी आपको मौका मिला है, ये जो मैं फाउंडेशन कोर्स करवा रहा हूँ, ये फाउंडेशन कोई क्रैश नहीं, फाउंडेशन करवा रहा हूँ, आप इसमें पूरा भागी लें और अपने सहयोगी को भी भाग दिलवाएं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पूरा बैच को ढंग से पढ़ें। आपका इसमें कंसेप्ट ओके रहेगा ना, तो यहाँ जो मैं पेन फ्री लेके आऊँगा इतना अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये जान लो, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं एक आऊँगा ही लेकर के पेन फ्री सॉल्यूशन। अभी पेन फ्री करूँगा तो अभी इसी का पेन कर रहा था, कितना बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन को बताने के बाद मैंने क्लियर किया तो बहुत क्लियर हो रहा होगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसे ही बन जाता। तो पीटी और मेंस का क्वेश्चन तक मैं मेंस भी दे रहा हूँ ना, कि मेंस छोड़ रहा हूँ। बताओ जो टाइप आ रहा हूँ उसमें जो अगर उस टाइप से रिलेटेड अगर मेंस में पूछा है तो मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। हर टाइप में जो अगर वो क्वेश्चन मेंस में पूछा है तो मैं रखूंगा, नहीं पूछा है तो छोड़ दूंगा।
अगर पूछता है तो मैं बिल्कुल रखता हूँ। रिसेंटली जो जो आता है हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैं उसको जरूर आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, बस मेरी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन बच्चे तक पहुंचाएं और अच्छे से सिखाएं, अच्छे से सीख जाए। फिर भी हर टाइप में मैं बहुत क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि 2, 3, 5 क्वेश्चन करा के छोड़ देता हूँ, ऐसा थोड़ी है, करवाता हूँ। जो बच्चे सीखने वाले होंगे वो सीख ही जाएंगे, वो सीख ही लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाएं। देखिए पीटी 2018 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और मुझे मालूम है कि आप लोग फंसोगे कहाँ। आप लोग फंसोगे इसमें और इसमें। फंसना ही फंसना है, ना का तो बात ही नहीं है। जो बच्चे ढंग से पढ़े होंगे परसेंटेज, वो कभी नहीं फंसेंगे। चलो, पी क्यू आर की आय का योग दिया है बाबू 1,39,200। पी क्यू और आर का आय का क्रमशः अपनी आय का 75%, 85/5/7% और 63/7/11% खर्च करता है। क्या करता है ये? खर्च करता है। यदि उनकी बचत, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 17, 12 और 8, सेविंग का दिया हुआ है, सेविंग का रेशियो क्या दिया है? पी क्यू और आर, थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, पी क्यू और आर क्या रेशियो दिया है? 17, 12 और 8। तो इसका आय का इनकम का रेशियो क्या होगा बाबू? इनकम का रेशियो देखते हैं हमारा। अब इनकम का रेशियो निकालना है। देखो कुछ नहीं है तो कहता है पी और आर के वेतन में क्या अंतर है। पी और आर के वेतन में अंतर निकालना बहुत आसान है, कोई बात नहीं है। पहले इनकम तो निकाल लो। इनकम कैसे निकालेंगे सर? तो ये 75% ये जो है ना, कहता है कि 75%, यानी ये पी का दिया है, ये क्यू का दिया है और ये आर का दिया है ना। 75% अपनी आमदनी में से ये खर्चा कर देता है। तो बचाया कितना सर? 25% बचाया, बचा ना 25%। तो वो 25% सेविंग का 25% का बचाया कितना? 17। बचाया उसने 25%। सेविंग इसका अगर हम देखते हैं खर्चा कर देता है 75%। खर्च कितना किया? 75%। तो बचत कितना हुआ बाबू? कहेंगे सर 25%। ये पी का बात करें अगर हम, 25% बचाया तो 25% का ही वैल्यू दिया है 17। तो इनकम कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू कितना? तो 25 चौक 100, तो 17 चौक 68। तो 68 नहीं होगा, बोलो गुना 4, ये गुना 4 तो 68। तो इसका हो गया 68। एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, हाँ ये दिया 85.5/7। पहले इसका फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में दिया फ्रैक्शन में, इसको जरा सा तोड़ो, क्या होगा? अच्छा 2/7 का वैल्यू क्या देता है? देखो तो आप पढ़े हो ना, 2/7 पर 14 नहीं, 1/7 का वैल्यू कितना था बाबू? 14.2/7 इतना है ना। 14.2/7% का वैल्यू 1/7 में निकाले थे हम। क्या परसेंटेज में दिया है, उसको फ्रैक्शन में बदलना है हमको, है ना। तो इतना था, तो ये है, तो 14 6 84, 6/7। हाँ, तो ये जो है ना 85.5/7% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/7 हो जाएगा, 6/7। तो कह रहा है क्या कि 6/7 जो है ना खर्चा करता है, तो बचाया 6, मतलब 7 में 6 खर्चे कर दिया, तो बचाया कितना? 1/7 बचाया, नहीं 1/7 बचाया। और ये, अरे ये खर्चा, समझो मेरी बात को, ये इतना हम ना लिख करके हमने लिखा इसको 6/7, हटा दिया ना। परसेंटेज का टेंशन खत्म करो ना यार, कि इसने खर्चा किया कितना, इसको हम लिख देते हैं सीधा 6/7 खर्चा किया, खर्च का ये लिखा। तो बचत कितना होगा सर? 1/7 बचत होगा। 7 में 6 खर्चा कर दिया तो 1/7 ही ना बचत होगा। ये खर्च है और ये हो गया बचत। किसका? ये क्यू का। एकदम आसानी से समझो आप,
1/7। तो ये बचत कितना है 12, तो यानी 1 का वैल्यू दिया है 12, तो 7 का वैल्यू कितना, बरसते 84 होगा ना। तो हाँ सर हो गया, बरसते 84, तो ये हो गया बाबू 84। कोई दिक्कत, ये समझ गए ना, मिटा दें इसको। चलो देखो एकदम यही तो फॉर्म का मजा है, यही तो मजा है। ये दिया है मुझे बताओ 1/11, ये इससे पकड़ो, इससे पकड़ो, ये 7 है तो 1/7 का वैल्यू आपको ध्यान रहना चाहिए। ये 11 है तो 1/11 का वैल्यू क्या होता है 9:1/11, 9 7 63, 7 मरतबा हो जाएगा एकदम पक्का। ये हो जाएगा बाबू 7/11। अरे ये जो है ना 63 दिया है ना, आप 1/11 का वैल्यू क्या था मालूम है हमको कि 9:1/11 होता है सर, होता है ना। ये 9:1/11 का मतलब 1/11 है। तो हमको बताओ कि 63:7/11 का क्या हो जाएगा, तो 9 7 इसका 7 गुना करोगे 9 7 63, तो ये भी तो हो जाएगा 7 से, तो ये 7/11 हो जाएगा, 7/11। तो हाँ सर 7/11 हो गया, ठीक। और ये दिया है क्या चीज, 7/11 खर्चा हुआ, तो 7 ये हो गया, मिटा दे इसको। तो कहेंगे सर आर का जो है ना 7/11 है, 7/11, तो खर्चा 7/, अब हम फ्रैक्शन परसेंटेज ना लिखें, हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, आसान तरीका होता है ना बच्चा। 7/11 होता है इसका हुआ सर खर्चा, तो बचाया कितना, तो 11 में 7 खर्चा कर दिया, तो बोलो तो 4 बचाया सर, 4/11 बचाया। और ये 4 का ही वैल्यू दिया है 8, तो 4 दूनी 8, तो 11 दूनी 22 होगा बाबू। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ये 68 हुआ था, कोई दिक्कत, कई बच्चे को एकदम क्लियर होते चला जा रहा होगा। तो ये हुआ सर 22। अब बताओ ना बन गया ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये तो खत्म, इसको मिटा दें, हटाएं अब इसको, क्या मतलब हमें तो यहीं पहुंचना था। ये अब कहता है क्वेश्चन पी और आर के वेतन में क्या अंतर है। भाई देखते हैं वेतन, भाई पी और आर यहाँ है, दोनों में अंतर कितना यूनिट का है, तो कितना हो गया 46, 40, 50, 40, 46, 50, 60, 68, ठीक है 46 यूनिट का अंतर हुआ सर। 46 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है सर व्हाट, तो टोटल कितना है बाबू, टोटल कितना है, टोटल कितना यूनिट हुआ, ये हमको इनकम का टोटल देखते हैं। तो जरा 4 2 6, 6 2 12, 14, 4 बच गया 1, 8 2 10, 10 16, 1 17, 174। तो हमको 46, 174, और टोटल कितना है वैल्यू भाई, पूरा आमदनी कितना है, आमदनी का कुल योग, आय का कुल योग कितना दिया है 1,39,200 दिया है ना। हाँ सर दिया है, बिल्कुल दिया है, मिटा, हाँ ठीक है ये दिया है। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब तो इसको काटा कुटी भी नहीं करेंगे, बस सर का सुपर वाला उपाय, कौन सा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो चलो ये 2 जीरो का कहानी छोड़ो, अभी चलते हैं 6 दूनी 12, 12 6, ये 6 है और ये 2 है, 6 दूनी 12, यूनिट हो गया 2, यूनिट हो गया 2। तो 4 का देखते हैं, तो 4 का पढ़ाई करो तो ज़्यादा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यानी 3 है क्या लास्ट में, 3 नहीं है, तो 3 वाला नहीं होगा। आगे बढ़ो, 4 तिया, देखो तो बच्चा कितना सिखा रहे हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, हमारा 2 आना चाहिए, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 है ना बाबू, और 4 अट्ठे 32, फिर 8 आया, हाँ 8। अब 8 ढूंढो, मिला, 8 मिल गया सर, खत्म। क्या कौन सा खेल सिखा दिए सर, कौन सा खेल, यही तो मैं बोल रहा हूं बच्चा, बुलेट ट्रेन बना देंगे, बुलेट ट्रेन, समझे। नाम रोशन करो अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने स्टेट का, अपने घर का, अपने गांव का, समाज का। तो कैसे होगा, कुछ बड़ा पद पे पहुंचोगे तब तो, है ना। तो कैसे, वो स्पीड से ही होगा,
नहीं तो बाबू क्या होगा, देखो देखो क्या होगा। तुमने तो ये पूरा हमारे तरीके, एक तो आप परेशान हो जाओगे इसको तोड़ने में, तो इसको तोड़ने का तो बहुत आसान तरीका मैंने सिखा रखा है। ये 7 नीचे है तो 1/7 का वैल्यू आपको समझना पड़ेगा। 14.2/7 होता है। 14 से देखोगे खटक से आपका पकड़ में आ जाएगा। 1/11 है तो 9:1/11 होता है। ये तो सर परसेंटेज में दुनिया भर का बता दिए, पूरा नियम बता दिए हैं। याद करने का क्या झंझट है जब हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन का तोड़ यहां पर क्वेश्चन में आता ही है, उसका इस्तेमाल यहां आता ही है। और इस्तेमाल कर सब बार बार तो सर इसको सिखाते ही जा रहे हैं, तो याद तो हो ही गया होगा सबको, है कि नहीं? तो याद हो गया सर, उससे हम इसको तोड़ लिए, आराम से तोड़िए। यहां तक तो तोड़ लोगे, फिर यहां पर क्या करोगे? यहां पर तो वही कहानी फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। बस बैठ करके इसको भाग देते रहो, किससे कटेगा, फिर इसको इतना बड़ा से काटते रहो, काटते रहो। आप गारंटी देता हूं मैं, आप इसको कॉपी पे बनाओ, इसको है ना, इसको लिख लो कॉपी पे कि 46/174 गुना 1,39,200। और कैलकुलेशन करके आप आंसर यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे। कैलकुलेशन करके टेक टाइमर रख लो, मोबाइल टाइम सेट कर लो और देखो कितना टाइम लगता है। देख लो, आप खुद ही आप जो है ना चेक कर लोगे कि मिनट से ज़्यादा लग गया सर, 1 मिनट से ज़्यादा 1.5 मिनट हो सकता है, 2 मिनट भी लग गया सर, सिर्फ इतना करने में, इतना करने में। सेकंडों का चीज़ आप मिनटों में बर्बाद कर दिए। प्रोसेस पे आकर के भी आप एग्जाम में जो है ना व्याकुल हो गए। लेकिन देखो, यही मैथ से डरता कौन है? ऐसे ही आता है प्रॉब्लम ना, तो बच्चे मैथ से डरते। अरे मैथ के साथ खेलो, सोचो खेल है एक। मैंने क्यों पढ़ाया आपको डिविजिबिलिटी रूल, क्यों बताया यूनिट डिजिट? यही ना, इसलिए बताया कि मुझे मालूम है आगे बच्चे को यहां समस्या होने वाली है। कितने टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कॉमर्शियल मैथ, अरिथमेटिक्स। बच्चा को पता ही नहीं है यार, आप वहां लेकर चले गए, आप तो तोड़ मड़ोड़ के आंसर पहुंचा देंगे और बच्चा तो हमारा कमजोर ही रह जाएगा। तो लेकिन देखो, हर क्वेश्चन में, मैं हर क्वेश्चन की बात करता हूं, हर क्वेश्चन में आप ये चेक करना। आपको कई बार ऐसा भी होगा 8 याद 8 एक में और रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सब में रहेगा। 2 ऑप्शन तो कट ही जाएगा आपका, 2 रहेगा। फिर आगे आपको 1 से क्लियर हो गया ना यूनिट लास्ट से, तो सेकेंड, मैंने तो यह भी बड़ा पढ़ाया है आपको, सेकेंड लास्ट भी तो बताए हैं कि सेकेंड लास्ट से भी चेक होगा। इससे नहीं हुआ, आप 7 से वाले चेक करेंगे तो अगला पता चल जाएगा। तो कहां तक क्वेश्चन सर दीजिएगा टेंशन वाला, अब तो हम सीख गए, है कि नहीं बाबू? ऐसे क्वेश्चन पीटी में आते हैं, मेंस में आते हैं, कहां रह जाएगा? कुछ नहीं होगा, तुरंत बनेगा। वीडियो यहीं पर रोको, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और दो वहां पर कमेंट में हां सर बनेगा। क्या लिखोगे? हां सर अब बनेगा, नो प्रॉब्लम। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगा, ये समझ में आने लगा। अब भी जस्ट कमेंट में जाओ और लिखो कि हां सर बनेगा, नो प्रॉब्लम। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट हैं जो वाकई में इस चीज़ को, कंसेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उसको। और मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई करके छोड़ दूं तब तो मैं हर क्वेश्चन में ही अप्लाई करता हूं यार, हर क्वेश्चन में ही आपको अप्लाई करके बताता हूं, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। कमेंट कर लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना, समझा देता हूं थोड़ा। PQ एवं R का कुल वेतन 27,500 रुपया है। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 90%, 70% एवं X% व्यय करे, यानी खर्चा करे, तो उनकी बचत का अनुपात कितना है? 6, 9 और 7 का रेशियो है। X का मान ज्ञात करें। यदि R का वेतन PQ एवं R के वेतन का 18.2/11% है। ये तो सबसे पहले आप देखो, ये फ्रैक्शन में निकाल लो तो 2/11 हो गया, 2/11। टेंशन फ्री हो जाओ पहले। अगर हम यहाँ पर बात करें PQ और R का,
तो ये जो है ना आपको रेशियो एक दिया हुआ है, बचत का रेशियो, सेविंग का दिया हुआ है, क्या है, कितना है बाबू, 6, 9 और 60 दिया हुआ है। और अगर हम इनकम का बात करें कि इनकम का, तो इनकम का रेशियो अगर हम देखें, है ना, इनकम का रेशियो देखें तो एकदम आसानी से बनेगा कि इतना खर्चा करता है, इतना 90% ये पी है, ये क्यू है, और यही तो आर है कि नहीं, यही ना है। अरे यही तो पी, यदि हुए अपने वेतन का तो कौन, कर्मशः पी क्यू आर ही ना, पी क्यू आर ये खर्चा करता है। 90% खर्चा किया तो बचाया कितना, 10%, 10%, और वो 10% का वैल्यू दिया है 6। अरे ये बचत का ही तो रेशियो है, मौखिक बनाओ ना यार, है ना। 90% खर्चा कर दिया सर, 10% बचा, 10% का वैल्यू 6 है तो 100% का वैल्यू बोलो, 10 का 6 है तो 100% का 6 दाई 60 हो जाएगा सर। फिर आगे इसी तरह करो, 70% खर्चा किया तो बचाया 30%, और 30% का वैल्यू 9 दिया है, 30% का वैल्यू 9, 3 तिया 9 है ना, तो 10 तिया 30 हो जाएगा। अब कैसे निकाल रहे हैं वो आप निकाल लो यार, मैं उतना नहीं निकालूंगा, ठीक। ये x% का दिया है और ये 7 है, इसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा, आप आगे बनाओगे खुद तो पता चलने लगेगा। आप आगे दिया हुआ x का मान ज्ञात कीजिए, यदि r का वेतन p, q एवं r के वेतन का इतना % है, 2/11 है ना, तो ये r का, किसका, r का, तो ये r का वेतन जो है बाबू क्या है, p, q और r के इतना है, यानी r का वैल्यू क्या है बाबू, देखो तो r/p/q/r ये दिया है, यानी 2/11, तो 2/11 ये r जो है ना 2 है, तो p और q मिला के कितना होगा, 9 ही तो होगा, p और q मिला के कितना होगा, 9 होगा, तो 9 होगा, तो 6 3 9, तो 9 जब बोल रहा है ये 90 है, तो इसको ऐसा करते नहीं, ऐसा नहीं करते कि इसको 0 0 में बैठा दे, इसको 0 0 में, तो देखो क्या रेशियो, तो रेशियो में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, 90 20 तो 110 हो गया कि नहीं। देखो ये सब तो हिट एंड ट्राई मेथड है, सबको समझना पड़ेगा। 90 हो गया तो ये 60 30 90, ये क्या हो गया, आर का, तब आर का तो 20 ही ना हुआ, 20 ही ना हुआ। तो आपसे क्या रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करें, यही तो ये इसी का तो आर का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, आर का तो पूछ रहा है, तो ये कितना है, कितना 7, और ये क्या है इतना, तो इसका क्या कहता है बाबू, इसका वेतन निकालने के लिए तो कितना हो गया, 7/13, 7/13 तो 700/13, ये देखो तो 700 % में निकालोगे 700/13 तो कितना हो जाएगा, 13 × 5 65 13 78, ये निकालोगे ना तो ये आपको लगभग शायद 65% के आसपास ही आएगा, ये होगा, ठीक है। आप इसको करके देखना, चेक करना, आराम से बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अब मैंने हल्का हिंट करके आपको सॉल्यूशन भी दे दिया, ठीक ना, मुझे सॉल्यूशन नहीं देना था, मैंने सॉल्यूशन दे दिया, बड़ा क्या करें, आदत से लाचार है, बनाते बनाते बना दिया मैंने। लेकिन देखो फिर भी आप इसको बाय प्रोसेस चलना, ढंग से चलना, आप देखना, एक बार इसको करना तो बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे सीखोगे कैसे, आप सीखोगे कैसे, आप ये % का तोड़ोगे तब ना, ये x तो कुछ नहीं है यार, इसी से तो पता चला कि क्या है, ये प्रोसेस सिर्फ समझना पड़ेगा कि r का वैल्यू 2 है सर, और ये p q r का वैल्यू 11 है, तो जब ये 11 है तो ये r 2 है, तो p और q तो 9 होगा। तो ऐसा क्यों ना करें, हम आसान बनाने के लिए इसको 0 0 बैठा दिए, तभी तो हमको वहां पर दिया हुआ था ना, इनकम का क्या दिया हुआ था, p q और r का, एक का 60 था तो 30 था, तो यहाँ पूछ रहा कितना, तो p और q तो देखो तो 90 नहीं हो जाता है क्या, तो ये अगर 90 हम 0 बैठा दिए तो अगला मेरा r क्या बन गया, ये 20 हो गया सर, 20 हो गया, है ना। तो आप इसी तरह से आप बनाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट में मैसेज करना, तो मैं इसको बताऊंगा, इसलिए बताने का मन नहीं है क्योंकि इस तरह का तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया मैंने, ठीक है बच्चे। चलो इससे और भी क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर ख़त्म नहीं हो गया, अभी इस पर और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो भी बताऊँगा। चलिए ठीक है, और आज उसका जवाब मुझे चाहिए, कमेंट में जवाब चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू, बढ़ते रहो, जय हिंद।